नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। सिस्टर, लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी कि सुबह उठ के इंफॉर्मेशन जो हम लोग लेते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता खाते हैं, इसी तरह आपने कहा कि जो इंफॉर्मेशन लीड्स टू थॉट, थॉट लीड्स टू एक्शन। सुबह सुबह हम ज्ञान के मतलब क्लास में चले भी गए, तो इज दैट इनफ? जैसे हम सभी का एक मॉर्निंग टाइम होता है ना। बहुत लोगों का अगर आप मॉर्निंग शेड्यूल देखें, इट इज़ टाइम फॉर द सेल्फ। कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई वॉक पे जा रहा है, कोई जिम जा रहा है। हर एक ने थोड़ा सा समय सुबह अपने लिए रखा हुआ है। ये अपनी नर्चरिंग के लिए है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम ज़्यादा समय नर्चरिंग सिर्फ बॉडी की नर्चरिंग पर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें दोनों को साथ साथ अब करना है कि सोल की भी नर्चरिंग, बॉडी का भी ध्यान रखना, क्योंकि इट इज़ माइंड ओवर मैटर। माइंड ओवर मैटर, राइट? एनर्जी एंड देन बॉडी। अगर हम बॉडी का ध्यान रखें, बहुत अच्छा ध्यान रखें, और सोल की नर्चरिंग पर नहीं ध्यान रखें, तो भी आत्मा जो एक एक थॉट इस शरीर को वाइब्रेट कर रही है, भेज रही है, वो बीमारियों का रूप ले लेती है। अगर मैं रोज़ एक्सरसाइज करूं, रोज़ योगा करूं, लेकिन सारा दिन मैं बहुत तनाव में रहूं, परेशान रहूं, चिंता में रहूं, नाराज रहूं, मतलब मन अशांत है, शरीर का मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन वो अशांत मन, स्ट्रेस, गुस्सा, वो भी तो सारा दिन बॉडी को रेडिएट कर रहा है। फिर उसमें कुछ ना कुछ असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो शरीर का ध्यान रखने के साथ साथ हमें आत्मा का भी ध्यान रखना है। तो जैसे आपने कहा सुबह का समय, तो सुबह का समय सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डे। हम सुबह सुबह आत्मा में क्या भरते हैं? अगर उसमें हमने अखबार छोड़ के सुबह आधा घंटा बहुत सात्विक, प्योर इंफॉर्मेशन भरी, ज्ञान भरा, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन। यस, बहुत सात्विक, बहुत एलिवेटेड, हमने परमात्मा का ज्ञान उसमें भरा, इसके बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। वो ज्ञान अपना काम अपने आप करेगा। वो ज्ञान अंदर जाएगा, आत्मा को सशक्त, पावरफुल बनाएगा। पावरफुल आत्मा अपने आप अच्छा सोचना शुरू कर देगी, और जब अच्छा सोचना शुरू करेगी तो अच्छा करना तो अपने आप हो जाएगा। उसमें हमने सिर्फ क्या किया, सुबह सुबह आधा पौना घंटा हमने ज्ञान भरा। थोड़ा सा ध्यान हमें जो रखना है कि सुबह ज्ञान भरा, पर सारा दिन में फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कुछ गलत भर दिया। अगर हम सुबह ज्ञान भरें और सारा दिन में बहुत ज़्यादा गलत कुछ न भरें, तो वो सुबह का आधा पौना घंटा ज्ञान इज इनफ। जैसे पौधे को आप सुबह एक ही बार पानी देते हैं, हर एक घंटे के बाद जाके पानी नहीं देते हैं, राइट? तो एक बार दिन में पौधे को पानी दे दिया, 24 घंटा वो अच्छा चलता है, नेक्स्ट डे आपने उसको फिर पानी दिया। लेकिन अगर आपने सुबह पानी तो दिया और दिन में बहुत कुछ गलत गलत डाल दिया उसके ऊपर, या दिन में उसको धूप से दूर कर दिया, है ना, उसके मतलब धूप इज ऑल्सो, यस, याद रखें, अवेयरनेस, अवेयरनेस, ज्ञान का अवेयरनेस। जैसे राइट, पानी तो ले लिया, राइट, ज्ञान तो सुबह ले लिया, लेकिन हाँ, उसका अवेयरनेस इज द सनलाइट। राइट। उसको आप अंधेरे में अलमारी में बंद करके प्लांट को रख दोगे? लेकिन अगर आपने पानी भी दिया, हाँ, धूप भी दी, हवा भी आने दी, हवा भी आने दी, लेकिन कुछ जाके गलत उस पे डाल दिया, फिर पूरा नुकसान। कोई एसिड ही डाल दिया, बोलते हैं ना, किए कराए पे पानी फेर दिया। तो ये अभी हमें बहुत ध्यान रखना है कि सुबह ज्ञान भरा, मेडिटेशन भी की, लेकिन सारा दिन की इंफॉर्मेशन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सुबह ज्ञान भरा, सारा दिन कुछ बहुत ज़्यादा और नहीं भरा, इट इज़ फाइन फॉर द सोल, दैट मच इज़ इनफ। और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, सारा दिन स्पिरिचुअलिटी स्टडी कर रहे हैं, नहीं, स्टडी का उतना ही टाइम काफ़ी है। सुबह जो 1 घंटे में अच्छी स्टडी करो, जैसे स्कूल में, हाँ, मैं क्लास में इतना ज्यादा अटेंटिव रहता था
कि सीधा एग्जाम में वही याद आता था। हाँ, यही ज्ञान को अगर कंसंट्रेट करके और सिंसियरली लें, तो पूरे दिन में आप जो कह रही थी ना, वो चीजें अपने कर्मों में, दूसरों की बातों में, न्यूज़पेपर में, ये वही चीजें याद आती है, राइट उससे कनेक्टेड। राइट। लेकिन अगर आपने सुबह ज्ञान भरा और सारा दिन में आपने बहुत इधर का पढ़ा उधर का पढ़ा, उससे बातें की, गलत बातें हुई, किसी और से गलत इन्फॉर्मेशन ली, इम्प्योर समाचार आप सुनते ही गए, तो वो जो ज्ञान का असर है, क्योंकि यहाँ से ये भरा और यहाँ से बहुत कुछ भरा ना, क्योंकि ज्ञान कितनी देर भरेंगे सारा दिन में? आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो टाइम नहीं है। देन द रेस्ट ऑफ द डे वी आर आउट इनटू द वर्ल्ड। तो आधा घंटा ज्ञान भरा, आधा घंटा इज इनफ, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर। लेकिन उस आत्मा में फिर सारा दिन और गलत नहीं भरना। सही बात। आपको समाचार पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, मोटा मोटा सब पढ़ लिया कि व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग। फिर उसका चिंतन करने लग गए, आजकल की दुनिया देखो, कलयुग हो गया, 4 साल के बच्चे के साथ ये हो गया, फलाने के साथ वो हो गया, वो ये चोरी कर रहे हैं, देश में सब करप्शन है। राइट। उसको फिर चिंतन करते रहो पढ़ने के बाद। तो वो चिंतन कब होगा? जब आपने हर चीज को बहुत ज्यादा पढ़ लिया। वही मैं कह रहा था कि अगर सुबह की क्लास को हाँ आप ऐसा सुन लो, हाँ, ध्यान में ले लो, चिंतन आता है उस चीज का। चिंतन आएगा ना उस चीज का। लेकिन उसके बाद आपने 4 न्यूज़पेपर पढ़ लिए बैक टू बैक। हाँ, तो फिर वो किए कराए पे। सो दिस वी नीड टू, व्हाई वी आर फोकसिंग सो मच हियर ऑन इंफॉर्मेशन। क्योंकि कई बार हम कहते हैं मैंने मेडिटेशन भी की, मैंने क्लास भी अटेंड की, मैंने ज्ञान भी सुना, फिर मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा? हम इतने साल से सुन रहे हैं, इतने साल से हम यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता है हम वहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो जो हम कर रहे हैं इट्स गोइंग टू बेनिफिट, फिर वो मुझे बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? विच मीन्स मैंने एक ये रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन, थिंकिंग और डूइंग, मैंने सुबह एक रॉ मटेरियल जो डाला प्रोसेस प्लांट में, वो तो बहुत हाई क्वालिटी का था। सारा दिन में रॉ मटेरियल क्या डाला? डाइल्यूट कर दिया सब कुछ। एंड क्योंकि आत्मा बहुत पावरफुल नहीं है, उसके ऊपर वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का असर बहुत जल्दी पड़ता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सारा दिन की इन्फॉर्मेशन, इसीलिए आपने कुछ दिन पहले जो कोटेशन बहुत प्यारी पढ़ी थी, व्हाट यू वॉच, व्हाट यू रीड, व्हाट यू लिसन एंड द कॉन्वर्सेशंस यू एंगेज इन, एवरीथिंग इज डिसाइडिंग हु यू आर। तो मैंने सुबह सुबह तो ज्ञान भरा, तो मैंने ध्यान रखा, लेकिन सारा दिन में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। और इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। नॉलेज है, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप टेक्निकल बातें पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड बातें पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप इधर उधर की सिर्फ नेगेटिव बातें अगर पढ़ रहे हैं, वो आत्मा की पावर को डिप्लीट करेगा। वो हमारे प्रोफेशन से कोई रिलेटेड नहीं है, वो हमारे जीवन से भी कोई रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ इधर उधर किसी ने लिखा, कहीं पोस्ट किया, हमने पढ़ा। टुडे वी हैव टू टेल आवरसेल्फ दैट इज डिप्लीटिंग मी। सिस्टर, जब मैं लोगों को देखता हूँ बोलते हैं कि भाई साहब जरा ये आपने देखा, यहाँ क्यों पढ़ा, ये यूं कर लेते, बोलो सब मेरा काम नहीं है, मैं इस डिपार्टमेंट का नहीं हूँ। लेकिन जब नॉलेज फालतू लेनी होती है, तब मैं ये क्यों नहीं बोलता हूँ कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे काम की चीज नहीं, हटाओ। ये फिल्टर नहीं होता ये है। नहीं होता, तो ये हो जाएगा अब, जब हमें उसका रेपरकशन पता होगा। वही एक चीज मेरा काम नहीं हो टाइप की मेरे पास एक लाइन थी, हाँ, मैं कब से सोच रहा था आपको सुनाऊं। You are in charge and you will decide when to encourage and when to delete and when to store each thought or emotional impulse that comes within your orbit. encourage, delete and store, Yes. 3 ऑप्शंस। You have to make it clear to your mind, heart and body, मतलब अपने कण कण में, that you are in charge. ब्यूटिफुल। If you do not, then there is chaos. You are in charge and if you don't there is chaos। आज हम क्या कह रहे हैं?
बातें तो अपने आप, जैसे आपने पिछली बार कहा, वो फ़ोन पे तो मैसेज आ जाता है, मैं न चाहते हुए भी उसको पढ़ लेता हूँ। ये सब जो शब्द हम यूज़ करेंगे तो वी आर ट्राइंग टू से आई एम नॉट इन चार्ज, आई एम नॉट चूजिंग. The answer it gives is then there will be chaos. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई कांट डू इट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ऐसे हो जाता है वो। Then there will be chaos. हम्म, अब उसने जो बहुत पावरफुल लाइन कही है, what you encourage, what you delete, एंड व्हाट यू स्टोर। what you store. अच्छा, वो ऑर्बिट का भी बोल दिया। मैंने बोला ना, माहौल की बात की थी पिछली बार। Yes. वो क्या करे अगर वो राजा के घर पैदा हुआ है, इधर पैदा हुआ है, यहाँ वहाँ पैदा, हाँ. व्हाट अबाउट दैट। तो देखो, ये कह रहा है आपके ऑर्बिट में जो कुछ आता है। हाँ, आपका ऑर्बिट मतलब आपके वातावरण में, आपके आसपास, आपका परिवार, आपका वर्क प्लेस, ये हमारा यहाँ ऑर्बिट तक है. आपको चीज इफेक्ट कर सकती हाँ, है। ये हमारा ऑर्बिट है ना सारा. सी, इस ऑर्बिट, जैसे एक प्लैनेट है, वो ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो वो प्लैनेट का वो ऑर्बिट है. हमारा ऑर्बिट मतलब हमारी दुनिया. अब हमारा ऑर्बिट ये बहुत बड़ी दुनिया भी है, पूरी दुनिया है, इसमें भी आज बहुत कुछ है. इट इज सेइंग कि आपके ऑर्बिट में जो कुछ आ रहा है, लेकिन उसमें से आपको क्या इनकरेज करना है, क्या डिलीट करना है, क्या स्टोर करना है. थॉट या इमोशनल इम्पल्स, you have to take charge. If you do not take charge, then there will be chaos. अगर जो कुछ आ रहा है, जो कुछ हमें मिल रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, हम उसको लेते जा रहे हैं, हम चूज नहीं कर रहे. डिलीट क्या करना है, स्टोर क्या करना है, इनकरेज क्या करना है, रिमूव क्या करना है. इफ वी आर नॉट टेकिंग चार्ज, then there is chaos. chaos किस लेवल पर आएगा? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, रिश्ते. इसके लिए तो विजडम की जरूरत है ना। तो फिर ये विजडम कहाँ से लाएं? विजडम ऑफ चॉइस, wisdom to know the difference कि which is good and which is bad, and to know the right information कि भाई ये मेरे लिए अच्छा है नहीं है। और ये जो आज आप बात कर रहे हैं, मुझे इतने सालों के बाद मिल रही है। तो हाँ, स्कूल में तो ये दिखाते भी, पढ़ाया भी है ना, हाउ टू थिंक, व्हाट टू स्टोर। हमें ये तो पता होता है ना इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है. हाँ, अच्छी लगने लगती है हाँ? पढ़ते पढ़ते। उसकी आदत हो। पढ़ते पढ़ते आप अच्छी. ट्रेन में देख लीजिए, बस में देख लीजिए, हाँ. लोग बाथरूम में देख लीजिए, बिना न्यूज़पेपर के वो लोग कांपने लगते हैं, क्या आज पढ़ा नहीं, कुछ अजीब अजीब सा तो लग रहा है। एडिक्शन हो गई ना ये भी तो. हाँ, इंफॉर्मेशन की भी एडिक्शन है, राइट? लेकिन कौन सी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन की एडिक्शन हो गई, तो उसका प्रभाव पड़ने वाला है. इट इज सेइंग इफ यू डोंट टेक चार्ज देयर इज केओस. अगर Correct. आज मुझे कोई खाने पीने चीज की भी एडिक्शन हो जाए, तो एक बार वो एडिक्शन हो गई, देयर इज केओस टिल आई टेक चार्ज अगेन. तो मुझे उस एडिक्शन को भी तो छोड़ना ही पड़ेगा. जब हम उस एडिक्शन को छोड़ेंगे, थोड़ी सी तकलीफ भी होगी. आपने कहा न चाहते हुए भी पढ़ने लग जाते हैं, वो एक एडिक्शन है. न चाहते हुए भी कुछ अगर हो रहा है, न करने पर अगर तकलीफ हो रही है, अनईजी हो रहा है, एडिक्शन है. लेकिन उस एडिक्शन का हमारे जीवन पर असर क्या हो रहा है? उसने कहा केओस. वी आर सीइंग दैट केओस. केओस इन आवर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ. ये केओस को अब हमें ठीक करना है. अब हमें ठीक करने के लिए वी विल हैव टू टेक चार्ज. इट सेज इनकरेज, डिलीट, स्टोर. कौन सी थॉट करनी है? तो सबसे पहले हमने देखा, हम इंफॉर्मेशन के लेवल पर ही काम शुरू कर देंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उस पे ही अगर हमने चॉइस कर ली ना, तो थॉट लेवल पर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी. जब आप अच्छा खाएंगे, अच्छी सोच अपने आप क्रिएट होगी. लेकिन जब हमने नेगेटिव बहुत पढ़ा होगा, फिर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगी, फिर हमें थॉट की लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी. अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हल्का सा खाना खाओ तो हजम करने में आसानी होती है। Right. और वैसे बैड फूड खा लो हाँ, तो फिर कहाँ हजम होगा? फिर मतलब सेकेंड फीडिंग। स्टेज पर आ गए ना फिर हम. तो मतलब बेसिकली फिर से फाइनली वी कम बैक अगेन टू Yeah. इंफॉर्मेशन So एंड first व्हाट टू stage. First सिलेक्शन ऑफ, stage we'll take care of information. तो व्हाट टू फीड विद। हाँ, first stage we will take care of that. Second stage वो कहता है
थॉट्स भी आ गई, थॉट्स क्रिएट होने लग गई, लेकिन उन थॉट्स में से भी किसको इनकरेज करना है, किसको डिलीट करना है, किसको स्टोर करना है। टेक चार्ज। वो बच्चे ने बाप से पूछा था ना कि मेरे अंदर दो वुल्फ हैं, हाँ दो लोमड़ियां लड़ती रहती हैं, हाँ एक बहुत अच्छी है, एक बहुत बुरी है, हाँ तो जीतेगा कौन डैडी? हाँ, तो बोला जिसको तू फीड करेगा। जिसको तुम फीड करोगे। सिंपल है। तो मतलब मन में भी जब थॉट्स चलेंगी, उसके बाद भी अब हमें अपनी पावर को यूज करना है। नहीं, उसको हटा सकते हैं ना, रिजेक्ट कर सकते हैं बैड थॉट को, फीड करते जाओ। हाँ, और उसको मतलब उसका चिंतन मनन चिंतन चलता जाए। राइट। अब परमात्मा हमें सिखाते हैं सुबह ज्ञान भरो, फिर सारा दिन में ज्ञान का चिंतन करो। तो जो चिंतन चलेगा वही चित्त पर रहेगा, जो चित्त पर रहेगा वही शब्दों और व्यवहार में आ जाएगा। तो पहले ज्ञान भरा, उसका चिंतन किया, वो चित्त पर आया, फिर शब्दों में आया, फिर व्यवहार में आ गया। अब हमने बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी भर ली है अपने अंदर, क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं वे वी आर फ्लडेड विद इन्फॉर्मेशन। तो हम कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें हमारे पास आ जाएंगी। वो बातें भी आत्मा के ऊपर असर करेंगे और उसमें से भी थॉट्स क्रिएट होंगे। अगर थॉट्स उसमें भी क्रिएट हो गई, एटलीस्ट लेट अस स्टॉप एट द सेकेंड स्टेज नाउ। व्हाट इज द सेकंड स्टेज? थॉट के लेवल पे भी तो वर्क करेंगे ना। अच्छा, एक है आपने इन्फॉर्मेशन के लेवल पे वर्क किया, बहुत बड़ा काम तो वहीं हो जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन हमने अगर रॉन्ग भर ली तो फिर उसको मिटाना है, डिलीट करना है, जैसे आपने बोला ये धब्बा लग गया, इन्फॉर्मेशन तो अंदर चली गई ना। फिर अब थॉट, उसमें से थॉट्स क्रिएट होंगे। थॉट्स के अंदर भी अच्छी बुरी हैं, हाँ, तो थॉट्स उसको फिर फिल्टर करना, सफाई करनी है। थॉट्स क्रिएट होंगी। उसने कहा उन थॉट्स में से भी आगे कौन सी थॉट को इनकरेज करना है, स्टोर करना है स्टोर करना या है, डिलीट डिलीट करना है, उस पे तो वर्क कर लें। क्योंकि आज जो मेरे मन में थॉट्स चलेंगी, अगर मैंने नेगेटिव थॉट्स को आज इनकरेज कर दिया, मैं सोचती गई उसके बारे में और सोचती गई, यहाँ तक कि मैंने किसी और से बैठकर उसके बारे में बात भी कर ली, फिर उन्होंने और उसके बारे में कुछ बोला, वो मेरे मन में नेगेटिव चला, ये चला 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 आज स्टोर हुआ, तो ये फिर कई दिनों की थॉट्स बन जाएंगी। ये आज एक दिन की थॉट्स नहीं बनेंगी ना, कई फिर दिनों की और कई लोगों की। बहुत समय लंबा चलेगा ये। तो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है, आज मुझे लग रहा है मेरे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, किसी के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, अपने बारे में मेरी थॉट्स नेगेटिव आ रही हैं। क्यों आ रही है? आत्मा थोड़ी कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भर ली है, लेकिन वो सब तो अब हो चुका है। लेकिन अब ये जब नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, इस लेवल पर भी हम चेंज कर सकते हैं। अब सेकेंड लेवल पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा होता है, फर्स्ट लेवल पर ईजियर है। इन्फॉर्मेशन के लेवल पर अपने आप को बचाना तो बहुत इजी है, ये नहीं पढ़ना वेरी इजी, ये नहीं सुनना ये तो वेरी इजी है। लेकिन अब वो वेरी सेकंड, इजी नहीं है सिस्टर, ये वेरी इजी नहीं नहीं है। सुनना बहुत मुश्किल है। अब जाके मैं, अभी जाके मैं, अगर पहले मेरे फैमिली में कोई आके बोलता कि ये अच्छा अच्छा, मैं अब देखो मेरे सामने नहीं बोला, आज बोल सकता हूँ मैं, हाँ मतलब बस इनफ। हाँ मैं मेरे सामने प्लीज आप इसकी उसकी उसकी बुराई मत करो। स्पेशली मैं हस्बैंड वाइफ का बोलता हूँ, अपने अपनी फैमिली का बात इधर नहीं करना। हाँ इट्स नॉट गुड टू से एनीथिंग। या आज पहले सुनता था, अच्छा उसने ऐसा कि अजीब आदमी है, हाँ, इतना पढ़ा लिखा है, शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता, साथ अपना भी कर। अपना भी चलता हाँ, इट वाज था। डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, वी हैव टू वर्क ऑन इट। या अब आज ये क्यों हो पा रही है इन्फॉर्मेशन फिल्टर? बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आई ना, ये इन्फॉर्मेशन आई ना, इसका असर इस पे दिखाई मनन दे रहा चिंतन है। हुआ ना। जैसे पहले अगर मैं सिर्फ ही जंक फूड खा रही थी, तो जंक फूड वाज माय वे ऑफ लिविंग नो। बाद में फ्रूट्स खाने फिर शुरू बाद में किए। जब हेल्दी फूड खाना शुरू किया, तब तो जंक फूड को मना किया ना। जब हेल्दी फूड खा ही नहीं रहे थे, सिर्फ जंक फूड खा रहे थे, तो वो जंक फूड ही राइट लगता था। दैट वाज आवर वे ऑफ यू लाइफ। फील नाइस ऑल्सो व्हेन यू ईट गुड फूड, तो लगता है कि लाइक आई फील नाइस व्हेन आई सेड आई रिजेक्ट दिस, प्लीज मेरे सामने ये बात नहीं करना। मुझे उस दिन अच्छा लगा, हाँ तो मैं दोबारा किया, आई स्टार्टेड, वो एनकरेजमेंट मिलती है। राइट। तो इसका मतलब हेल्दी फूड आत्मा में ज्यादा जाने लगा हम्म, और जंक फूड की क्वांटिटी कम कम होने होने लगी। लगी। फिर हम जंक फूड को रिजेक्ट भी कर पाए। हम्म, अगर आप किसी
को बोलते समय कह सकते हैं कि मेरे सामने ये बात नहीं करो, तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक के तो डिलीट कर ही सकते हैं। मैंने कल ऑनेस्टली आपके उस दिन के उसके बाद, कैन यू बिलीव आई हैड 3 GB फुल ऑफ ऑल नॉनसेंस। डेटा ना। हाँ, तो मुझे कितना टाइम लगा उतना वेस्ट नहीं कर सकता, 1 GB निकाला, लेकिन फिर भी ये देख तो लूं, पढ़ तो लूं, वो थोड़ा इट वाज सो डीपली इनग्रेव्ड, Great. ये वाला रख लूं क्या, कभी काम हाँ आएगा। हाँ। अरे किस लिए काम आएगा, किसकी यस। इंफॉर्मेशन, अंदर इतना चलता है। अब आप सोचो, जब फोन पे 3 GB डेटा था तो सोल में कितना डेटा होगा, हाँ, अनलिमिटेड जीबी है। कितना डेटा होगा। जब फोन पे बहुत ज्यादा डेटा होता है ना तो फोन स्लो डाउन होना शुरू करता है। हाँ, इसीलिए तो किया मैंने उसको। जब सोल पे बहुत ज्यादा इस तरह का डेटा होता है। बट एटलीस्ट स्ट्रेन आ गया था, योर दिस थिंग इज फुल, हाँ योर दिस थिंग इज स्टोर, हाँ प्लीज डिलीट अननेसेसरी थिंग्स। हाँ ये जो थॉट है, ये आपका ज्ञान और आपकी सुबह की क्लास हाँ बताती है, हाँ। और आपका ये प्रोग्राम यस, बता इट रहा है टेल्स कि अस प्लीज डिलीट। प्लीज डिलीट। तो ये करना ही होगा हमें। तो अब जब हम सेकंड स्टेज पर भी आ जाए ना, अब आपने कहा कोई बोल रहा है, मैंने कहा मुझे नहीं सुनना, तो आपने अपने आप को बचा लिया। दिस इज वेरी बिग सेविंग, हमने अपने आप को बचाया। लेकिन बहुत कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है, पहले का सुना हुआ, पहले का डला हुआ, अपने पुराने संस्कार, इंफॉर्मेशन जो यहाँ वहाँ से सारा दिन में थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो थॉट्स नेगेटिव थोड़ी बहुत सारा दिन में भी आ जाएंगे, लेकिन अब उसको भी उस स्टेज पर ही रोक देना है। जैसे उनको बोला था बच्चों को, हाँ, मेरे सामने नहीं बोलना, नहीं बोलना। बस। अब अगर दूसरों को बोल सकते हैं कि मेरे सामने नहीं बोलना, सेम चीज अपने थॉट, अपने आप को अपने मन को, अपने आप को। यस, हम जो करते हैं बहुत बार, जो बहुत हेल्प करता है हमें, अगर हमारे मन में कोई परेशानी चल रही है और कोई नेगेटिव थॉट्स हमारी किसी बात के बारे में चलती जा रहे हैं, उस समय कुछ अच्छा आत्मा के अंदर भर दो। उस समय जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, परमात्मा का ज्ञान पढ़ते हैं, कोई अच्छी किताब है, जिस क्षण मन परेशान चल रहा है, वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स को हमें रोकना है। हम क्रिएट करते जा रहे हैं ना, वो क्रिएट किस बेसिस पे हो रही है, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट, वो चलती जा रही है। हमें ये भी नहीं लग रहा कि हम क्रिएट कर रहे हैं, हम कहते हैं वो थॉट्स तो आती जा रही है। अगर हम उस थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना, नहीं, वो नहीं होता, वो मन बोलता जाता है, बोलता जाता है। द ईजिएस्ट वे टू स्टॉप दैट वे ऑफ थिंकिंग is to now consume a new diet right now for the soul. ब्यूटीफुल। उसी क्षण करना है। एक था मैंने सुबह ज्ञान सुना, लेकिन दिन में कुछ ट्रिगर हो गया, आता जा रहा है। अब नेक्स्ट ज्ञान की क्लास तो कल सुबह है, लेकिन अगर अब मैंने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया और 1 घंटा सोचते ही गए तो कितनी पावर डिप्लीट हो जाएगी। और फिर जैसे उसने कहा वो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हम क्रिएट ही करते जा रहे हैं। तो ये भी हमें करना है। जिस क्षण हमें लगे हम नेगेटिव सोचना शुरू कर रहे हैं, उस क्षण कुछ अच्छा पढ़ लो या सुन लो। उसी क्षण वो क्या करेगा, नरिशमेंट उस टाइम आपकी वो जो थॉट्स चलनी शुरू हो चुकी हैं वो उसको वहां रोक देगा, क्योंकि हमने अभी उसका उसके अंदर रेपिटेशन, उसका चिंतन बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। क्यों चिंतन बंद हो जाएगा? क्योंकि हमने अभी अभी एक नई इन्फॉर्मेशन दे दी। पढ़ते जाओ, सुनते जाओ कुछ अच्छा, थोड़ी देर में वो बच्चा थॉट्स घर चेंज पे हो रोता है तो एकदम मैं खिलौने हाथ में, देखो ये देखो, ये देखो, तो वो भूल जाता है सबको, कितना अच्छा है ये। तो मन भी तो रोना शुरू करता है। मन को चोट लगी, आपने सब कहा कुछ बच्चे को देखो तो चोट आता लगी। है, हाँ, बाहरी इस लेवल पे सब आता है, लेकिन जो आप कह रही हैं, लेकिन अभी जैसे आपने कहा बच्चे को चोट लगी, बच्चे ने रोना शुरू किया, खिलौना दिया, चोट भी भूल गई, रोना भी भूल सब गया। भूल गया वो। अगर वो खिलौना नहीं दिया होता तो और आधा घंटा रोता हो। रोना लंबा चलता, और वो रोना उसकी शक्ति को कम करता है। तो आपने इमिडिएटली उसकी हीलिंग की। हीलिंग करने के लिए उसको एक अच्छा अट्रैक्टिव रिप्लेसमेंट खिलौना दिया। ऐसे ही मन जब रोना शुरू करे, कहीं चोट लगी, किसी ने कुछ कहा, कोई पुरानी बात याद आ गई, कोई काम के प्लेस पे थोड़ा सा फेलियर मिला, रोना शुरू किया। अगर हम सोचेंगे कि हम
कल सुबह जो मेरा आधे घंटे का टाइम है तब मैं अपने आप को नर्चर करूँगी। रोना तो लंबा चला जाएगा, रात को भी सो जाएंगे वही थॉट्स के साथ, वही रोना चलेगा। कल सुबह जाके ज्ञान सुनेंगे, तब तक तो 8-10 घंटे बीत गए। जैसे कहते हैं हार्ट अटैक किसी को हुआ तो 2 दिन बाद डॉक्टर आएगा, ऐसे थोड़ी होता है। इमीडिएटली नो, इमरजेंसी है। इमीडिएटली। तो अब हमें क्या करना है, हमेशा अपने पास कोई ऐसी अच्छी किताब, परमात्मा के ज्ञान की बातें हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट एड। यस, ये हमारा फर्स्ट एड, वेरी ट्रू। ये हमारा लोग जेब में हार्ट अटैक की गोली लेके घूमते हैं, एस्पिरिन की गोली लेके घूमते हैं। उस क्षण खाना मैटर करता है ना, हाँ, एंड दैट इज गोइंग टू सेव देम। करेक्ट। तो सोल का फर्स्ट एड, आत्मा के लिए फर्स्ट एड, कुछ ऐसा अपने पास हमेशा होना चाहिए। हमेशा कोई अच्छी सी किताब, कोई अच्छी ज्ञान की बातें, कोई अच्छी क्लास, कोई अच्छा कैसेट, कोई अच्छे गीत, कोई अच्छा म्यूज़िक, ये हमारे पास हमेशा होना चाहिए। एंड इसको एक्सपेरिमेंट आज करके देखें। जैसे ही मन ने रोना शुरू किया, उसको ज़्यादा रोने देना नहीं, उसी क्षण कुछ पढ़ना है या कुछ सुनना है। वी विल एक्सपीरियंस how we will save ourselves from lot of pain. This is what he is saying कि choose उस समय भी कि हमें क्या स्टोर करना है, क्या डिलीट करना है, क्या इनकरेज करना है। तो ट्रिगर कुछ हुआ, लेकिन मैंने उस क्षण अपने अंदर कुछ अच्छा भर दिया तो स्टोर कुछ और हो जाएगा। I will be saving myself. अपने आप को सारा दिन बचा के चलना है। अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ सिस्टर कि things, all these things are in my hands. Absolutely. Thank you so much. Thank you, Shanti. Om Shanti. Thank you. We take care of the body by exercising. But if we are emotionally stressed, we will not send the right vibrations for physical health. To nurture the soul, let's take in half an hour of pure information, which we can listen or watch even while exercising. Like we charge our mobiles in the morning, if we charge the soul in the morning with positive information and meditation, then we can remain powerful the entire day. But we need to take care that we do not fill ourselves with too much negative information during the day. After information, the second stage is our thoughts. We need to choose which thoughts to delete, which to encourage, and which to store. We need to always remember that we are in charge of our thoughts. When we are not able to stop our creation of negative thoughts, we should immediately read or listen to something positive, which will help to change our thoughts.